वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। ये सारे सवाल रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 का पूछा हुआ सवाल है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 6 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सवालों को बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। यह रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6, 59 और 41 के अनुपात में एक धनराशि को निवेश किया है। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ है तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स, वाई और जेड का रेशियो क्या दे रखा है, 6, 59 और 41। ठीक है, टोटल कितना अर्जित किया है, 3180। ठीक है, टोटल क्या है, 3180। यहाँ पे टोटल रेशियो में क्या दे रखा है, 59 + 41 यानी 100 और 6 यानी 106 यूनिट से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। लेकिन हमको पूछा क्या वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर। तो वाई और जेड में क्या अंतर है, वाई और जेड में क्या अंतर है, देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 में 1 और यहाँ से 1 आ जाएगा, 5 में 1, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 यानी 18 यूनिट का हमको वैल्यू पूछा है। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू ये निकल गया, 18 यूनिट का हमको वैल्यू, चूँकि अंतर क्या है, दोनों का अंतर क्या है, वाई जेड का पूछा है 18 है। तो यहाँ से भाग करेंगे तो ये मेरा 3 बार में कट 106 को 3 से गुना करेंगे तो 318 यानी 3 बार और 1 जीरो का जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, 18 × 54 यानी 540। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम को छोड़ देता है। शेष काम पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ से बोलता है क्या, ए क्या कितना दिन काम करता है, 25 दिन में काम को पूरा कर दे रहा है, निपट दे रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, दोनों को हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, टोटल काम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो यानी दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 25 × 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 450 के बराबर देगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 25 दिन में 450 काम करता है, यानी इस काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ से 25 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 18 यानी 18 यूनिट काम क्या करेगा, एक दिन में कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, ये क्या इसका एफिशिएंसी आ गया। इसी तरह बी 18 दिन में 25 × 18 यानी 450 काम को कर देता, तो एक दिन में क्या करेंगे तो उसको भाग करेंगे तो क्या 18 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 25 यानी बी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 25। ठीक है, एक दिन में काम करेगा, 25 काम को बी करेगा। टोटल काम मेरे पास क्या है, 450। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, ए अकेले 4 दिन तक काम करता है और फिर काम को छोड़ देता है। यानी ए का एफिशिएंसी क्या है, 18 यानी एक दिन में कितना काम करता है, 18 काम करता है। 4 दिन तक काम अकेले करता है तो टोटल काम कितना किया होगा, ये 18 चौकी 72 काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, टोटल काम 450 है तो 72 को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ शेष काम है उसको कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 378 के बराबर आएगा। ठीक है, ये मेरा इतना काम बच गया शेष। ठीक है, इस काम को बोलता है क्या, शेष काम को पूरा करने के लिए बी कितना दिन टाइम लगाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वर्क कितना बचा हुआ है, 378। ठीक है, हमको टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी क्या है, 25, तो 25 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से भाग करेंगे तो क्या देगा, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो क्या देता, 375 यानी 3 ऊपर लिख देंगे और 25 यानी 15 सही 3/25 यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यदि x और 272 के बीच का मध्य अनुपात 68 है तो x का मान कितना होगा। कहने का मतलब है कि a b c 3 डिजिट है, तीनों डिजिट का मध्य अनुपात यदि हम b को मान लेते हैं तो b बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर बराबर a × c होता है, a × c। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, x b बराबर क्या है, मध्य अनुपात क्या है, 68, तो 68 का स्क्वायर यानी 68 को हम 2 बार लिख देंगे, 68 बराबर a बराबर क्या है, x और c बराबर क्या है, 272। हमको पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो कटता है उसको काटेंगे, पहले 68 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 68 से 4 बार में कटेगा, उसके बाद 17 चौके 68 यानी ये 4 से कट जाएगा 17 बार में 68। ठीक है, तो x बराबर क्या वैल्यू दिया, 17 दिया, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। 10 परीक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक परीक्षण 50 के स्थान पे 33 पढ़ लिया गया तो सही औसत ज्ञात करना है। ठीक है, ये एवरेज का बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ बोलता है क्या कि 50 यानी 50 के जगह पे क्या पढ़ लिया, 33।
ठीक है, 50 के जगह पे पढ़ लिया 33, यानी ये गलत वैल्यू हो गया, ये मेरा सही वैल्यू था और इसको हमको पढ़ लिया गया। तो हम यहाँ से देखेंगे कि कितना का अंतर है, यहाँ से देखेंगे अंतर कितना का आ रहा है, माइनस करेंगे 17 का अंतर है, यानी 17 क्या कम पढ़ लिया गया, 17 कम पढ़ लिया गया। यानी कहने का मतलब एवरेज कुछ ज़्यादा होगा, चूँकि ये मेरा वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो एवरेज भी ज़्यादा होना चाहिए। 17 कम पढ़ लिया गया कितना, तो एक फ्रैक्शन में कितना बढ़ेगा, तो यहाँ 17 को एवरेज निकाल देंगे, 10 से भाग करेंगे नंबर से, तो क्या देगा 1.7 का इंक्रीमेंट हो जाएगा एवरेज में। ये मेरा एवरेज आया नया एवरेज, तो यहाँ पे 1.7 का इंक्रीमेंट हो जाएगा एवरेज में। तो एवरेज मेरा क्या दिया हुआ प्रीवियस एवरेज 40, जो कि क्या है गलत है, लेकिन सही एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 1.7 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 41.7। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, 41.7। यदि टेन थीटा बराबर क्या है 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या है कॉट थीटा का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको देखना होगा, अपने से गौर करना होगा कि क्या a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये ना होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 और माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देख पा रहे हैं हम क्या है 1 प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी, सेम प्रक्रिया यहाँ भी क्या होगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और इंटू में क्या दे रखा है हमको कॉट थीटा, इंटू में कॉट थीटा हम इसको लिख देंगे हूबहू। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या देगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा देगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट थीटा। हम क्या जानते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है बराबर क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, चूँकि दोनों में नीचे ऊपर क्या है दोनों में स्क्वायर है, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट का थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं क्या ये से काटेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ में मान लेते हैं साइन थीटा सॉरी टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया 7/8, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है जस्ट उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होता है 8/7। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है, तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोलता है किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है, x को हम 3 गुना सबसे पहले करते हैं, उसमें क्या करते हैं 24 को घटाया जाता है, तो हमको संख्या का अंतर कितना प्राप्त हो जा रहा है 258 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 3x बराबर 258 में 24 को माइनस कर देंगे सॉरी प्लस कर देंगे, इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, 2 और 5 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और उसके बाद क्या 2 यानी 282 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से कट रहा है क्या 3 से काटेंगे यानी x बराबर क्या हो जाएगा 282 बटे में 3, यहाँ से 3 से काटेंगे तो क्या 3 9 27 3 चौके 12 यानी x का वैल्यू क्या आएगा 90 के 4 94। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, हम पिछले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कि इस फॉर्म में यदि x माइनस 1/x बराबर यदि p रहता है, यदि 4 के जगह पे p है, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर हम क्या लिख सकते हैं p का क्यूब प्लस 3p। देखिए यहाँ पे कहने के मतलब दोनों जगह पे माइनस हो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और यही दोनों जगह पे क्या रहता प्लस रहता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ माइनस लिखते। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोलता है p का क्यूब यानी p का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 चौक 16 16 चौके 64। ठीक है, प्लस 4 तिया की 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 6 और 6 और 1 7 यानी करेक्ट ऑप्शन 76 ऑप्शन नंबर 4। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है, तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। ठीक है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और स्टैटिक्स का क्वेश्चन का क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे हम क्या लिखते हैं मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है और इसी पे आधारित है, चूँकि ये क्या तीनों का रिलेशन है मोड मीडियन और मीन का। मोड हमको क्या दे रखा है 52.7 बराबर क्या दिखा 65 दिया है, मीडियन क्या 65, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 65 को 3 × 5 = 15 1 3 × 6 = 18 1 19 195 माइनस 2 मीन।
तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मीन बराबर, ठीक है, मीन बराबर 195 माइनस 52.7, ठीक है। और क्या है यहाँ 2 मीन है, तो क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, नहीं आधा कर देंगे। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा 0.7 है, तो यहाँ से 0 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 3। यहाँ से क्या 4 में 2 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी 142 को 2 से भाग करेंगे तो लगभग क्या देगा 71 के बराबर देगा, ठीक है 71, ठीक है। और 71.2 यानी करेक्ट ऑप्शन कहाँ या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-13, x-26 और x है तो इनकी क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है x-26 एक भुजा दे रखा है, दूसरा भुजा क्या है x-13 और तीसरा भुजा क्या है x है। यदि मान लेते हैं हम इसमें क्या +13 जोड़ते हैं तो क्या दूसरा मिलता है क्या x-13 और फिर यहाँ पे +13 करते हैं तो क्या मिलेगा x, यानी कहने का मतलब डिफरेंस क्या तीनों का क्या 13 का डिफरेंस है, दोनों का तीनों का डिफरेंस क्या 13 है। यानी कहने का मतलब क्या ये क्या हमारा AP में आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या AP में भुजा की माप क्या है AP में आ गया। तो हम देख जानते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज का भुजा बोला है, तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट एक ही ट्रिपलेट होता है जो AP में होता है, कौन होता है 3, 4 और 5। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि इसकी भुजा 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, तभी ये ट्रिपलेट होता है, समकोण बनता है। और ये क्या है AP में है, देखिए एक एक का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का बराबर क्या हो गया यहाँ पे 13 के बराबर हो गया। तो इस भुजा को 3 ना होकर क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। इस भुजा 4 से ना होकर क्या होगा 13 चौके 52 हो जाएगा। और ये भुजा 5 ना होकर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 × 5 = 65 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बोलता है कि भुजा की क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 39 और हाइट क्या है 52 के बराबर है, ठीक है। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी की 4, 2 छः के 12, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ यूनिट डिजिट से काम बन रहा है क्या, 6 9 54, 6 9 54, ठीक है 39 इंटू क्या है 26 है, ठीक है 6 9 के 54, ये लास्ट में क्या यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट डिजिट एक ही में 4 है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। जब 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याओं का समानुपात, यानी ये हमारा समानुपात दे रखा है, तो y का मान पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या समानुपात में x और y दोनों है, तो सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना होगा यहाँ से, उसके बाद हमको पुट करके y का वैल्यू निकालना है, जो होगा ये क्वेश्चन जो पूछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 22 + x + 26 + x इस तरह से करके करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और ट्रिक क्या कहता है, जैसे देखिए यहाँ क्या है 22 बटा में हम क्या लिखेंगे, समानुपात में है तो क्या 26, दूसरा क्या है 19 बटा में क्या हो जाएगा 21। सबसे पहले देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, 22 और 19 का अंतर कितना है 3 का अंतर है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 26 और 21 का अंतर कितना है, तो 5 का अंतर है, तो बटा में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ये दोनों का अंतर कितना है 22 और 26 का अंतर कितना है 4 का अंतर है, लेकिन हम इसमें देखेंगे तो अंतर कितना है 2 का अंतर है, ठीक है अंतर कितना है 2 का। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इस 4 को ना हम इसको क्या करना है 4 का अंतर बनाना है। 4 का अंतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे की संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से नया संख्या हमको क्या मिलेगा 3 दूनी की 6 और 5 दूनी की 10। आप देखिए अंतर क्या है, ये दोनों का 26 और 10 का अंतर कितना हो जा रहा है 16 का, यानी 26 में हम क्या जोड़ेंगे जो 10 मिलेगा, तो जोड़ने का बात कर रहा है, यानी अंतर क्या है -16 का है, ठीक है -16 है, तो जोड़ने का बात कर रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे -16 जोड़ेंगे, यानी 26 में -16 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। यानी यही तो पूछा है कि क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ना है तो x जोड़ना है, तो x का बराबर वैल्यू क्या मिल गया -16 का। जब x का वैल्यू हमको पता चल गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समानुपात में दिया रहता है तो अंदर को अंदर के साथ गुना करते हैं, यानी y का स्क्वायर बराबर बाहर को बाहर के साथ गुना करते हैं, ठीक है। तो बाहर में क्या है 16 दूनी की 32 यानी -32 हो जाएगा, ठीक है -32 इंटू ब्रैकेट में है 16 चौके 64 यानी -64 और -8 क्या हो गया -72 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको अंडर रूट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 16 और 2 क्या लिखेंगे -32 को क्या लिखते हैं -16 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 गुने -9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ही ऊपर में ही प्लस हो जाता है, ठीक है। देखिए 16 क्या अंडर रूट करेंगे यानी वर्गमूल क्या होगा 4
8 दूनी की 16, वर्गमूल क्या होगा 4, और 3 का वर्ग सॉरी 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो मेरा आंसर क्या है, वाई का स्क्वायर बराबर 4 दूनी 4 चौक 16 तिया 48, यानी वाई बराबर मेरा क्या आ गया 48। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी है। मान लेते हैं अक्षय की आय 100% के बराबर होगा। ठीक है, 100% के बराबर है, 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, यानी 60% बच रहा है। सेविंग क्या हो रहा है 60%, और 60% बचा रहा है यानी कितना बचा रहा है 24,000 के बराबर बचा रहा है। ठीक है, तो 60% का वैल्यू क्या हो गया 24,000 के बराबर हो गया। तो हमको पूछा है कि उसकी आय, तो उसकी आय क्या है 100% के बराबर है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा सो पूछा था, एक्स मान लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 चौक 24 यानी 400, तो x बराबर क्या आएगा 400 पे 00, 400 पे 00 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 40,000, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, मासिक आय क्या हो गया 40,000। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि मीटर में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। यहाँ से बोलता है कि आयत, आयत की क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, यहाँ से दोनों बराबर है, तो लंबाई क्या है 169 इंटू 154, लंबाई चौड़ाई हो गया। पाई क्या है 22/7, रेडियस यानी आर का स्क्वायर, हमको यहाँ से क्या मिलेगा आर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 22 से काटेंगे तो क्या 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 बार में कटेगा, तो देखिए इसका क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या 7 का स्क्वायर, यानी रेडियस हमको क्या आ रहा है 13 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा रेडियस आ जाएगा। हमको पूछा है क्या परिधि, परिधि क्या होता है वृत्त का 2 पाई आर, 2 पाई क्या होता है 22/7, और रेडियस क्या आ गया मेरा 13 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से क्या बच गया, देखिए यहाँ से क्या होगा 2 दूनी की 4 और 4 तिया की 12, यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 12, यानी 2 आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, एक तो इसका बेसिक मेथड है फार्मूला बेस, और दूसरा ट्रिकी मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूला से बनाते हैं, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का अंतर जब होता है, 2 साल के लिए होता है अंतर क्या होता है P यानी प्रिंसिपल रेट का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल क्या दे रखा है 17,700, रेट क्या है 4%, तो 4 यानी 4 चौकी 16 बाई 100 का स्क्वायर यानी 100 पर 4 0। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ से 00 से 00 हटा दिए, अब कुछ कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं है तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 सत्ते क्या होता है 12 से यानी 112, बचा कितना 11, 16 सत्ते 112 और 112 11 क्या हो गया 123 यानी 32। ये पॉइंट के नीचे में क्या एक 100 है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 32 लास्ट में कहाँ दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। इतना सॉल्व करने की जरूरत मल्टीप्लाई नहीं, लास्ट हम डिजिट देख लेंगे 2 डिजिट, चूँकि एक यूनिट डिजिट से काम नहीं बन रहा था इसलिए 2 डिजिट हम मल्टीप्लाई किए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है सो देखिए, मान लेते हैं हम प्रिंसिपल को 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को 100 यूनिट मान लेते हैं, 4% रेट बोला है 2 साल के लिए, पहला साल 4% क्या मिलेगा 4 मिलेगा, दूसरा साल 4% रेट से 100 का वैल्यू क्या है 100 यूनिट प्रिंसिपल है, 4% के वैल्यू से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या 100 का 4% क्या हो गया 4 हो गया। अब ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 2 साल का 8, लेकिन बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जब बात करता है तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, यानी पहला साल का इंटरेस्ट दूसरा साल में आएगा, यानी 4 का 4%, 4 का 4% क्या हो जाएगा 4 का 4% हो जाएगा 4 का 4%, 4/100, यही तो हो जाएगा 4 का 4%। अब देखिए ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट था 4 4 8, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल को बोलते हैं। हमको पूछा अंतर, तो अंतर तो मेरा यही आया ना, अंतर तो मेरा ये आ गया। ठीक है, इतना ही को हमको वैल्यू निकालना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू हम क्या जानते हैं, प्रिंसिपल हमको दे रखा है, क्या दे रखा है 17,700 के बराबर हमको निकालना है इसका वैल्यू, यानी 4 चौके 16 और भाग में है तो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या x के बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू x के बराबर, चूँकि हमको निकालना अंतर, तो यहाँ से जो कटता है उसको काटते हैं, तो फिर वही बात 00 से 00 हटा देंगे तो क्या बचेगा x बराबर यानी 177 गुने 16 बाई 100, वही चीज़ आ गया ना 177 गुना में क्या आ गया 16 और बाई में क्या है 100,
जो कि हम क्या किए थे, लास्ट का 2 डिजिट निकाल दिए थे 0.32, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3। एक बुक सेल का अंकित मूल्य क्या है, 3100 रुपया है, जो क्रय मूल्य का 25% अधिक है। ठीक है, इस अंकित मूल्य पर 12% का छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मान लेते हैं क्या, इसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी हम इसका 2 मेथड से बनाएंगे। एक एनालिटिकल मेथड से बनाएंगे जो एनालाइज करके हम बना सकते हैं समझ के आधार पर, दूसरा जो फॉर्मूला बेस बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर मान लेते हैं 100। ठीक है, सीपी बराबर 100 मान लेते हैं, तो इसका मार्क प्राइस यानी एमपी क्या होगा, बोलता है 25% अधिक अंकित किया, यानी 125 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, बोलता है सेलिंग प्राइस करने के लिए ये क्या करता है, मार्क प्राइस पे 12% का छूट दे देता है। यानी कहने का मतलब ये अपने आप में 100% के बराबर है 125, यानी 125 अपने आप में 100% के बराबर है। ठीक है, 100% के बराबर है, तो बोलता है 12% का छूट देता है, यानी 88% का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, तो 88% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये मेरा एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 25 से 5 बार में कटेगा, 25 से ये 4 बार में कटेगा, यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8, यानी एसपी बराबर क्या आ गया, 22 × 110। ठीक है, 110। अब देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 के बराबर माने हैं, यहाँ एसपी क्या आ गया, 110 के बराबर आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 10, तो प्रॉफिट परसेंट हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट यानी 10 आया, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस 100 × 100%। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, 10% के बराबर आ गया। ठीक है, ये मेरा एनालिटिकल मेथड था। दूसरा मेथड फार्मूला बेस क्या होता है, देखिए फार्मूला बेस में कुछ नहीं करना है, फार्मूला क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस, तो यहाँ से क्या होगा 100 माइनस का डिस्काउंट और 100 प्लस का प्रॉफिट, बस इतना ही करना, इस पे पुट कर देना। यहाँ देखिए सब कुछ दिया। एक आदमी को 21 घंटा में 387 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी की 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, स्पीड के बारे में पूछा है, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ से बोलता है क्या कि दूरी यानी 2/3 को तय कर लेता है, 2/3 भाग को तय करता है। ठीक है, तो बच कितना गया मेरा, 1/3 भाग क्या बच गया, शेष दूरी का ही तो बात किया है यहाँ पे, शेष दूरी शेष समय का बात किया है, स्पीड क्या होना चाहिए, तो 1/3 मेरा बच गया। दूसरा बोलता है क्या, समय 5/7, मतलब वो कंप्लीट कर लिया, 5/7 भाग कंप्लीट कर लिया समय का, यानी 7 समय में 5 समय वो क्या बिता दिया, तो बचा कितना समय, तो 2/7 समय मेरा क्या बच गया, जो कि अभी उसमें यूज़ करना है। आगे बोलता है क्या, स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए बस इतना के बाद स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस क्या है 387। ठीक है, 387 का 2/3 भाग तो चल दिया, लेकिन बचा चलना भी कितना, शेष हमको चलना है ना, शेष क्या 1/3 भाग हमको चलना है, तो 387 का 1/3 भाग लिखेंगे। दूसरा क्या है, समय क्या 21 घंटा है। ठीक है, 21 घंटा का 5/7 समय तो बिता दिया, मेरा समय कितना बच गया 2/7, तो 2/7 से गुना कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। जो कट रहा है उसको काटेंगे, यहाँ से देखिए 7 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 7 × 21। ठीक है, अब देखिए 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 9 27, अब फिर से 3 से कट जा रहा है, 3 चौकी 12, 3 तिया 9। ठीक है, यानी स्पीड बराबर क्या आ गया मेरा 43/2। तो यहाँ से भाग करेंगे तो क्या 21 दूनी की 42, यानी 21.5, 21.5। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3।